तूफानी रात से होती है। आज एल्केमिनी की कोख से एक बच्चे ने जन्म लिया था। लोगों का कहना था कि ये बच्चा देवता यूस का बेटा है, जो एक देवता और आम इंसान के प्यार से जन्म में आया है। लेकिन एल्केमिनी के बेटे से ज्यूस की पत्नी हीरा नफरत करती थी। उसे लगता था कि ये बच्चा उसके पति की बेवफाई है। एल्केमिनी ने अपने बेटे का नाम हरक्यूलिस रखा, जिसका मतलब था ग्लोरी ऑफ हीरा, क्योंकि एल्केमिनी अपने बेटे को हीरा के क्रोध से बचाना चाहती थी। लेकिन एक दिन देवी हीरा की मूर्ति से दो सांप निकले, जिन्हें हीरा ने हरक्यूलिस को मारने भेजा था। लेकिन हरक्यूलिस उन दोनों सांपों को मार डालता है, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं था। जब हरक्यूलिस जवान हुआ तो उसे बाकी देवताओं ने 12 चुनौतियां दी। अगर हरक्यूलिस ये 12 पड़ाव पार कर लेगा तो देवी हीरा उसे माफ कर देगी। वो लैर्नियन हाइड्रा से लड़ने दलदल में घुसा और एक एक करके उनके सर काट डाले। उसके बाद उसने बर्फीले पहाड़ों में अरमेंटियन सुअर का सामना किया और उसे भी हरा दिया। उसका आखिरी पड़ाव नेमियन शेर को मारना था। लेकिन इस जीव को मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसकी खाल इतनी मोटी थी कि कोई भी हथियार उसे भेद नहीं सकता था और हरक्यूलिस ने उसे अपने हाथों से मार डाला। असल में ये कहानी हरक्यूलिस का भांजा इयोलस सनारा होता है, जिसे समुद्री लुटेरों ने बांध रखा था, जिसकी कमर के ठीक नीचे एक नुकीली लकड़ी थी। लेकिन उन लुटेरों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो इयोलस की रस्सी को आग लगा देते हैं और रस्सी के चलते ही वो लकड़ी उसकी जान लेने वाली थी। लेकिन अपने भांजे को बचाने हरक्यूलिस खुद आया था। उन लुटेरों का लीडर अपने लोगों को हरक्यूलिस को मारने भेजता है, लेकिन हरक्यूलिस एक ही वार से 5 लोगों को मार डालता है, मगर उस पर और भी लोग हमला करने आ रहे थे। हरक्यूलिस भी अकेला नहीं था, वो अपने साथियों के साथ यहाँ पर आया था। उसके साथी एटलांटा, टेडियस, आर्टलोकस और एम्फीरियस मिलकर उसका साथ देते हैं और उन सब लुटेरों को मार डालते हैं। और हरक्यूलिस भी अपने भांजे को उस लकड़ी पर गिरने से पहले बचा लेता है, जिसके साथ वो उन लुटेरों के लीडर को अपने क्लब से मार डालता है। असल बात तो ये थी कि जो कहानी इयोलस ने उन लुटेरों को सुनाई थी वो असल में वैसी थी ही नहीं, क्योंकि हरक्यूलिस के 12 कारनामे इतने कठिन नहीं थे। वो तो बस ऐसी कहानियां सुनाकर अपने दुश्मन को डराता था, जिससे वो भी हरक्यूलिस के आगे टिक ना पाए और बाकी के लोग पैसे लेकर लोगों को मार डालते थे। यानी देखा जाए तो हरक्यूलिस और उसके दोस्त किराए के कातिल थे। उसके बाद ये लोग एक मधुशाला में अयाशी करने और खाना खाने जाते हैं, जहाँ पर हरक्यूलिस से मिलने ट्रेस की शहजादी अर्जीनिया आती है, क्योंकि ट्रेस को उसके एक सेनापति से खतरा था, जिसने बगावत कर ली है और अब वो ट्रेस पर कब्जा करना चाहता है। अर्जीनिया चाहती थी कि हरक्यूलिस उसके साथ चले और ट्रेस को रेसस नाम के उस शैतान से मुक्ति दिलवाए, लेकिन हरक्यूलिस बिना पैसों के काम नहीं करता, इसलिए वो अर्जीनिया से इस काम का दाम पूछता है। अर्जीनिया हरक्यूलिस को इस काम के बदले उसके वजन के बराबर सोना देने को कहती है, यानी अगर हरक्यूलिस कामयाब रहा तो ट्रेस के राजा उसे सोने में तोल देंगे। उसके बाद ये लोग ट्रेस के लिए निकलते हैं और हरक्यूलिस को मिलने अर्जीनिया का बेटा एरेस आता है, क्योंकि हरक्यूलिस अपने 12 कारनामों की वजह से बहुत मशहूर था। यहाँ पर हरक्यूलिस की मुलाकात ट्रेस के नए सेनापति सेटेलिकस से भी होती है, जिसे हरक्यूलिस और उसके 12 कारनामों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो हरक्यूलिस को राजा से मिलवाने से पहले पूछता है कि क्या हरक्यूलिस कभी पहले भी किसी शाही इंसान से मिला है, जिस बात पर हमें 3 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जब हरक्यूलिस राजा मोरी के लिए हाइड्रा के काले नाग के सर कटे हुए लेकर आया था। यहाँ पर हरक्यूलिस की एक पत्नी और उसके 3 बच्चे भी थे, लेकिन हरक्यूलिस को उसके परिवार की चीखने की आवाजें आती हैं, जो मर चुके थे और हरक्यूलिस के हाथ उनके खून से रंगे थे। दोस्तों, इस वीडियो में मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत इन यूनानी नामों को लेने में हुई है और मैं 1 लाइक तो डिजर्व करता हूँ। और आज का हमारा टारगेट 300 लाइक्स का है, इसीलिए अपनी प्यारी उंगलियों का इस्तेमाल करो और इस वीडियो को लाइक कर दो यार। खैर, उसके बाद हरक्यूलिस और उसके साथियों को अर्जीनिया के पिता राजा केटस से मिलवाया जाता है। राजा केटस हरक्यूलिस को उनकी मदद करने को कहते हैं, क्योंकि रेसस ने उनका भारी नुकसान कर दिया था और उनकी आधी से ज्यादा सेना को मार डाला था। लेकिन केटस को एटलांटा की कामयाबी पर शक था, क्योंकि वो एक लड़की थी। लेकिन एटलांटा उसे तुरंत ही गलत साबित करते हुए अपने 2 तीरों से केटस के सिपाहियों के मुकुट उड़ा देती है। केटस अपनी गलती मानता है और हरक्यूलिस को बताता है कि अब उनकी सेना बहुत कम बची है, इसलिए हरक्यूलिस को ट्रेस के किसानों को लड़ना सिखाना होगा ताकि वो रेसस से युद्ध जीत पाए। हरक्यूलिस केटस की बात मान जाता है और ट्रेस के नए सिपाहियों की ट्रेनिंग शुरू करता है। वो सबसे पहले उनको एक ढाल बनाने को कहता है, लेकिन टेडियस बहुत आराम से उस ढाल को तोड़ देता है। रात में हम एरेस को देखते हैं, जो चलते चलते अंधेरे में किसी आवाज को सुनता है और वो उस आवाज का पीछा करता अंधेरे में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर उसे टेडियस मिलता है, जो उस पर
हमला कर देता है, लेकिन उसे बांध कर रखा गया था। एरियस डर कर वहाँ से भाग जाता है और हरकुलिस के पास आ जाता है। हरकुलिस उसे बताता है कि बहुत समय पहले उनको टेबिस में हुई जंग के बाद टेडियस मिला था, जो तब बच्चा था, लेकिन उसके परिवार को उस जंग में बेरहमी से मार दिया गया था। इसलिए हरकुलिस ने टेडियस को अपने साथ रखा, लेकिन टेडियस ने कभी कुछ नहीं बोला और कभी कभी गुस्से में जानवर बन जाता है। उसके बाद वो एरिस को उसकी माँ के पास लेकर जाता है, जो जंग से लौटे सिपाहियों का इलाज कर रही थी। हरकुलिस एरिस को नीमन के शेर का तान तोहफे में देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद केटस का एक खबरी उसके लिए खबर लेकर आया था। वो केटस को बताता है कि रेसिस ने अपनी सेना के साथ ट्रेस के पास वाले गांव बीसी पर हमला कर दिया है और अगर वो इस जंग को जीत गया तो बहुत आराम से ट्रेस पर हमला कर देगा। वो ये भी बताता है कि रेसिस के साथ कुछ खास लोग हैं जो आधे घोड़े और आधे इंसान हैं और रेसिस भी लोगों को अपने वश में करके उनको किसी के साथ भी लड़वा सकता है। केटस हरकुलिस से कल सुबह ही जंग पर निकलने को कहता है, लेकिन हरकुलिस ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि ट्रेस के सिपाही पूरी तरह तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लोग बीसी के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। आयोलस सैनिकों के साथ मिलकर लड़ना चाहता था, लेकिन हरकुलिस उसे केटस के साथ रहने को कहता है। ये लोग एक लंबा सफर करते हैं और बीसी पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्होंने आने में देर कर दी थी क्योंकि रेसिस ने पहले ही बीसी पर हमला करके सब लोगों को मार डाला था। हरकुलिस उन लाशों को गौर से देखता है, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि कुछ लाशें सड़ रही थी जो हफ्तों पुरानी थी और कुछ बिल्कुल ताजी थी। मगर ये रेसिस की एक चाल थी क्योंकि यहाँ पर लाशें कम थी और बीसी के सिपाही ज्यादा थे और हरकुलिस और उसके साथी रेसिस के जाल में फंस चुके थे। वो लोग उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन हरकुलिस सिपाहियों से घेरा बनाकर कीटस की रक्षा करने को कहता है और खुद अटलांटा का तीर तोड़ लेता है। हरकुलिस पर एक बीसी हमला करता है, लेकिन वो उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और अटलांटा का तीर उसकी खोपड़ी में घुसा देता है। ट्रेस के सिपाही केटस की रक्षा करते हैं और हरकुलिस और उसके साथी बीसियंस का मुकाबला करने आगे बढ़ते हैं। अटलांटा के धनुष पर ब्लेड्स भी लगे थे, जिस वजह से वो बीसियंस को काट रही थी और तीर से मार भी रही थी। वो बिना देखे भी अपने पीछे आ रहे बीसियन को मार डालती है। टेडियस भी किसी जानवर की तरह उन पर हमला कर देता है और बीसियंस को मारने लगता है। ऑटोलुकस भी अपने हथियारों से बीसियंस को मारता जा रहा था, लेकिन बीसियंस ने केटस का घेरा तोड़ दिया था और उनकी तादाद थ्रेसियंस से ज्यादा थी। इसलिए हरकुलिस और एम्फीरियस मिलकर घोड़ों की रथ पर सवार हो जाते हैं और केटस को बचाने के लिए बीसियंस को मारने लगते हैं। हरकुलिस अपनी तलवार से उनको मारता है और एम्फीरियस अपने रथ की तेजधार ब्लेड से उनको काटने लगता है, जिससे डरकर बाकी के बीसियंस भाग जाते हैं और केटस की सेना ये जंग जीत जाती है। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि रेसिस उनको दूर से देख रहा था। कुछ देर बाद अर्जीनिया भी वहाँ पर आ जाती है और घायल हरकुलिस का इलाज करती है। वो हरकुलिस के जख्म पर मरहम लगा देती है और उसे भांग का घोल पीने को देती है, जिससे उसका दर्द कम हो जाएगा और वो सो पाएगा। लेकिन इस बीच वो हरकुलिस से उसके परिवार के बारे में पूछती है, लेकिन हरकुलिस उसे कोई जवाब नहीं देता और उसे यहाँ से चले जाने को कहता है। रात में हरकुलिस को किसी के चीखने की आवाज आती है और वो उस आवाज का पीछा करता लाशों के ढेर तक पहुँच जाता है, जहाँ उसे बीसियंस की लाशों के साथ अपने परिवार की लाशें नजर आती हैं। लेकिन तभी हरकुलिस को हेडिस का 3 सर वाला कुत्ता सर्पिरस दिखाई देता है, जो उस पर हमला करने आ रहा था। लेकिन ये सब सिर्फ हरकुलिस के दिमाग में था। तभी वहाँ पर टेडियस आता है और हरकुलिस को होश में ले आता है। अगली सुबह हमें एम्फीरियस की बातों से पता चलता है कि हरकुलिस के साथ ये सब पहले भी हो चुका है। अर्जीनिया भी हरकुलिस के साथियों के पास जाती है और हरकुलिस के भांजे इयोलस से हरकुलिस के परिवार के बारे में पूछती है, लेकिन इयोलस उसे हरकुलिस की कहानी सुनाने लगता है। मगर अर्जीनिया ये सब नहीं बल्कि सच जानना चाहती थी। ऑटोलुकस अर्जीनिया से कहता है कि कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ था, क्योंकि जब वो लोग हरकुलिस तक पहुँचे उसके हाथ खून से रंगे थे और उसके परिवार की लाशें पड़ी थी, लेकिन हरकुलिस तब होश में नहीं था। अर्जीनिया पूछती है कि क्या तुम लोगों को हरकुलिस की बेगुनाही पर यकीन है। ऑटोलुकस कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हरकुलिस खूनी है या बेगुनाह, हम हरकुलिस के साथ हैं क्योंकि उसने हमें हमारे बुरे समय में बचाया था। ऑटोलुकस बताता है कि वो अनाथ था, लेकिन हरकुलिस ने उसे अपना भाई बनाया। अटलांटा बताती है कि जब अमेज़न पर भारी लोगों ने हमला किया तब मेरे पिता एक राजा थे, लेकिन मेरा सारा परिवार मारा गया। लेकिन हरकुलिस ने मुझे लड़ना सिखाया और मेरे परिवार का बदला लेने में मेरी मदद की। यहाँ हरकुलिस को ये खबर मिलती है कि रेसिस ने उनको माउंट एस्टिकस पर लड़ने की चुनौती दी है, इसलिए वो अपनी सेना को लेकर माउंट एस्टिकस पर पहुंच जाता है। वहाँ पर उन लोगों को सेंचुरियस नजर आते हैं, यानी आधे घोड़े और आधे इंसान, लेकिन ये सिर्फ एक नजर का धोखा था। वो तो बस आम इंसान थे और उनके साथ रेसिस भी था, जो यहाँ पर जंग से पहले हरकुलिस को धमकाने आया था। लेकिन हरकुलिस को उसकी बातों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बल्कि वो उसे जंग की चुनौती देता है। रेसिस के सिपाही हमले के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अटलांटा और टेडियस अपने तीरंदाजों के साथ
उन पर हमला करके रेसिस के काफी सारे सैनिकों को मार डालते हैं, लेकिन उनका रथ भी उलट जाता है। उसके बाद हरकुलिस भी एक के बाद एक सिपाहियों को मारता ही जा रहा था। यहाँ पर उसका साथ एटोलुकस और एम्फिरियस देते हैं। थ्रेस के सिपाही रेसिस की सेना पर तीर बरसा देते हैं, जिससे उनकी सेना के आधे से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। लेकिन रेसिस भी तैयारी के साथ आया था। वो लोग आग वाले तीर से जवाबी वार करते हैं, लेकिन हरकुलिस ने थ्रेसन्स को बहुत अच्छा ट्रेन कर रखा था, इसलिए उनका ये वार नाकाम हो जाता है और रेसिस की फौज भागने लगती है। लेकिन रेसिस हार नहीं मानता और अकेला हरकुलिस पर हमला करने आता है, मगर हरकुलिस उसके घोड़े को उठाकर पटक देता है और रेसिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद रेसिस और उसके बचे कुछ लोगों को बेड़ियों में जकड़कर ट्रेस पे लाया जाता है, जहाँ के लोग उन पर पत्थर मारते हैं। स्टीलिकस रेसिस को मारने लगता है, लेकिन हरकुलिस उसे ऐसा करने से रोक देता है। लेकिन रेसिस जाते जाते हरकुलिस को कहता है कि तुमने गलत लोगों का साथ दिया है। आसपास के किसानों और सिपाहियों को रेसिस ने नहीं बल्कि केटस ने मारा है। यहाँ महल में जश्न शुरू किया जाता है, जहाँ रेसिस को जंजीरों में बांध दिया जाता है। शहजादी अर्जीनिया की आंखों में रेसिस के लिए एक हमदर्दी थी। वो उसे पानी पिलाना चाहती थी, लेकिन केटस उसे ऐसा करने से रोक देता है। हरकुलिस अर्जीनिया को अकेला पाकर उसे रोक लेता है और उससे पूछता है कि उसकी आंखों में रेसिस के लिए हमदर्दी क्यों है। अर्जीनिया बताती है कि मेरे पिता थ्रेस के सेनापति थे और मैं थ्रेस के राजा की पत्नी थी, लेकिन मेरे पिता ने मेरे पति को मार डाला और थ्रेस पर कब्जा कर लिया। लेकिन रेसिस मेरे पति का भाई है, वो ही इस सिंहासन का असली हकदार है। लेकिन अर्जीनिया ने ये सच हरकुलिस से छुपा कर रखा, क्योंकि एरेस ही केटस के मरने के बाद यहाँ का राजा बनेगा, इसलिए वो अपने बेटे को बचाना चाहती है। लेकिन उनको ये बातें करते स्टीलियस सुन लेता है। हरकुलिस केटस की असलियत जान गया था, लेकिन केटस को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो हरकुलिस को अपनी सेना में शामिल होने का प्रस्ताव देता है, लेकिन हरकुलिस उसे मना कर देता है। केटस उनको उनका सोना दे देता है और वो लोग वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। लेकिन हरकुलिस वहाँ से नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो अन्याय का साथ नहीं देना चाहता था। लेकिन अटोलकस को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि क्या सही है और क्या गलत, उसे तो बस अपने सोने से मतलब था। इसलिए अटलांटा और एम्फिरियस भी उसे अपना सोना दे देते हैं, क्योंकि वो दोनों हरकुलिस का साथ देना चाहते थे। मगर अटोलकस इस बात को नजरअंदाज करते हुए वहाँ से चला जाता है। हरकुलिस और उसके साथी केटस पर हमला करने महल के अंदर जाते हैं, लेकिन केटस उनकी ये चाल पहले से ही समझ गया था, इसलिए वो एरेस को मारने की धमकी देता है, जिस वजह से हरकुलिस और उसके साथियों को हथियार डालने पड़ते हैं। एरेस हरकुलिस के गले लगता है और उसे नीमियन के शेर का दांत वापस कर देता है, लेकिन स्टीलिकस हरकुलिस को बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो उसे जंजीरों से बांध कर रखा गया था। हरकुलिस को अपने सामने सर्पिरस नजर आता है, यानी वो ही 3 सरों वाला हेडिस का कुत्ता जो हरकुलिस को पहले भी कई बार दिखाई दिया था, लेकिन वो असल में एक कुत्ता नहीं बल्कि 3 अलग अलग भेड़िए थे। यहाँ पर हरकुलिस की मुलाकात फिर से राजा मोरी से होती है, क्योंकि उसने अब राजा केटस के साथ गठजोड़ कर लिया था। वो हरकुलिस को ये भी बताता है कि उस रात भी उसने हरकुलिस की शराब में नशे की दवाई डाल दी थी और उसके घर पर 3 भेड़िए छोड़ दिए थे, जिन्होंने उसके मासूम बच्चों और उसकी पत्नी को मार डाला। मोरी बताता है कि उसके राज्य में लोग हरकुलिस को देवता मानने लगे थे और कोई शक नहीं कि लोग उसे राजा के रूप में भी स्वीकार कर लेते। वो हरकुलिस को मार नहीं सकता था, इसलिए उसने हरकुलिस को बदनाम कर दिया। हरकुलिस मोरी से कहता है कि उसने कभी किसी चीज की इच्छा नहीं की। मोरिस उसे कहता है कि यही तो वो बात थी जो उसे खाती जा रही थी, क्योंकि अगर हरकुलिस को किसी चीज की इच्छा होती तो वो उसे खरीद लेता। उसके बाद केटस अपनी बेटी को उसे धोखा देने के जुर्म में मौत की सजा सुना देता है। एम्फ्यूरियस हरकुलिस का साहस बढ़ाने लगता है। वो उसे बताने लगता है कि वो कौन है और क्या कर सकता है, और हरकुलिस भी उसकी बातें सुनकर जोश में आ जाता है और वो अपनी जंजीरों को जड़ से उखाड़ लेता है और अर्जीनिया के सर कटने से पहले उसे बचा लेता है। लेकिन मोरियस और केटस उन भेड़ियों को खुला छोड़कर दरवाजा बंद करके वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन हरकुलिस अपनी ताकत से उन भेड़ियों को मार डालता है और अपने साथियों को वहाँ से बचा लेता है। सबसे पहले उसका सामना मोरियस से होता है। वो हरकुलिस को देखकर अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन हरकुलिस उसे मार डालता है और कहता है कि माफी उसके परिवार से मांगना। लेकिन तभी हरकुलिस पर स्टेलिकस अपने कोड़े से वार करता है और उसका गला घोटने लगता है। तभी पीछे से एयोलस आकर स्टेलिकस को मार डालता है और फिर वो लोग आखिरी लड़ाई लड़ने महल से बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाहर केटस अपनी सेना के साथ उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर भी वो एरियस को मारने की धमकी देता है और उसके गले पर चाकू रख देता है। तभी वहाँ पर एटोलिकस आ जाता है और एरिस को बचा लेता है। टेडियस एरिस को कवर करते हुए उसकी माँ तक पहुँचा देता है, लेकिन उसे भी एक तीर लग जाता है, मगर वो फिर भी बिना रुके केटस के सिपाहियों पर हमला कर देता है। टेडियस कई सैनिकों को मार डालता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा तीर लग चुके थे, इसलिए हरकुलिस उसे बचाने जाता है। बाकी के लोग आग के प्याले उल्टा देते हैं, जिससे केटस की सेना आगे नहीं बढ़ पाती। हरकुलिस टेडियस को लेकर हीरा की बड़ी मूर्ति के पीछे चला जाता है, लेकिन केटस अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहा था और बार बार हरकुलिस को बाहर आकर सामना करने को कह रहा था। यहाँ टेडियस भी आखिरी
आखिरी सांसें गिर रहा था, जो मरने से पहले हरकुलिस का नाम पुकारता है और दम तोड़ देता है। उसके बाद हरकुलिस का गुस्सा आसमान तक पहुंच जाता है और वो हीरा की मूर्ति को केटस और उसके सैनिकों पर फेंक देता है, जिससे केटस मर जाता है और बचे कुछ सैनिक हरकुलिस और उसकी ताकत के आगे घुटने टेक देते हैं।